फैनशाओ जियोचेन के हाथों को बांधने के लिए कहता है। जियोचेन सोचता है कि मुझे उसकी बात माननी होगी। ग्रेट सेरेमनी के दिन मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है। मैं कोई गलती नहीं कर सकता। मुझे उसे खुश रखना होगा ताकि वो मेरे ऑर्डर्स माने। तो वो फैनशाओ की बात मान लेता है। फैनशाओ उसे बांधने लगता है। जियोचेन कहता है कि मैंने इतने साल तुम्हारा इस्तेमाल किया और तुम्हें हमारे कॉन्ट्रैक्ट में बांध के रखा, इसीलिए तुम मुझसे हेट करते हो। ये उस वजह से नहीं है ना, कि तुम अब मुझसे बदला लेना चाहते हो? इसीलिए ही तुमने वो सब मेरे साथ किया था। फैनशाओ उसके पैरों को भी बांध देता है और कहता है कि ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। क्या आपको पूरे वक्त बस यही लगा था? मुझे अपमानजनक फील हो रहा है। जियोचेन उसे और पूछने वाला था, लेकिन फैनशाओ कहता है कि आप पूरी तरह से बन चुके हो। तो जियोचेन देखता है कि उसने मेरे हाथ और पैर दोनों बांध दिए और वो कहता है कि मुझे लॉक करना है तो करो, लेकिन ये गोल्डन बेल्स की क्या ज़रूरत है, और ऊपर से इसकी भी क्या ज़रूरत है? तुम जानते हो कि इन सब से मैं लॉक नहीं हो सकता हूँ। फैनशाओ कहता है कि इस लॉन्गेविटी रोप को आप कम मत समझिए, ये बहुत मजबूत है। जियोचेन कहता है कि फाइन, तुम खुश हो तो ठीक है। मैंने तुम्हें खुश रखने की कोशिश की है, तो तुम भी अब गुस्सा मत होना, ठीक है? इस तरह का खेल खेलने का वक्त मेरे पास नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ। लेकिन अचानक से फैनशाओ उसका हाथ पकड़ के कहता है कि आप समझ क्यों नहीं रहे हो? जब तक ग्रेट सेरेमनी पूरी नहीं हो जाती, इतने वक्त में मैं आपको इस बेड पर से जाने नहीं दूंगा। आप कहीं नहीं जा पाओगे। यहाँ तक कि खाना और नहाना भी मेरे हाथ में ही है। मैं आपसे एक कदम भी दूर नहीं जाऊँगा, यहीं पर आपको गार्ड करता रहूँगा। जियोचेन दूसरी ओर देख के कहता है कि हर बार तुम ऐसा कहते हो तो मेरी आंखें खुल जाती है। मुझे लगा था कि लीज़ू को मनाना सबसे मुश्किल होगा, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे तुम्हारे साथ भी प्रॉब्लम्स आएगी। फैनशाओ कहता है कि आप वो सब अकेले करने वाले हैं, तो मेरा क्या? आपने कभी मेरे बारे में सोचा है? एक बार भी? जियोचेन कहता है कि मैंने इस बारे में बहुत सोचा, लेकिन तुम तो फ्रीडम चाहते ही नहीं हो। तो फिर तुम चाहते क्या हो? जहाँ तक ये मेरा प्लान ख़राब ना करे ऐसा हो, मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ। तो फिर फैनशाओ उसकी हथेली पे किस करता है और कहता है कि मुझे एक बार लगा था कि आप हेवनली लोग के शिकारी कुत्ते बन गए हो, और मुझे एक बार ऐसा भी लगा था कि आप अपनी इमोर्टैलिटी के लिए कुछ भी कर सकते हो और आप बहुत सारी दिव्य शक्ति चाहते हो। मुझे लगा कि आपका मन बहुत गंदा है। मैं आपको मेरे साथ उस जलती हुई भट्ठी में डुबाकर भस्म कर देना चाहता था, लेकिन मैं गलत था। आप अब भी वही हो जिसे मैंने पहली बार देखा था, जिसकी मैं मेरी पूरी ज़िंदगी पूजा करता आया हूँ, जिसका पूरा शरीर जवानी से झलक रहा है, जिससे वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। लेकिन ये सब कोई मायने नहीं रखता। आप चाहे पहले जैसे हो या एक शैतान हो, मैं आपके वो सभी रूप बहुत क्रेजीली चाहता हूँ। नहीं, सच तो ये है कि मैं चाहता हूँ आप मुझसे प्यार करें। प्लीज़, क्या आप मुझसे प्यार कर सकते हो? लेकिन तभी जियोचेन उसके मुंह पे उंगली रख के उसे चुप करा देता है और कहता है कि तुम्हारे इरादे में समझ गया हूँ। इस समय पूरे तीनों लोग मेरी मौत चाहते हैं। सिर्फ तुम ही हो जो मुझे जीते देखना चाहते हो। तुम कई सालों से मेरे साथ रह रहे हो। सिर्फ तुम ही एक हो जिसके बारे में मैंने कभी परवाह नहीं की कि तुम मुझे धोखा दोगे। तुमने मेरे हाथों कई जाने सेक्रीफाइस होते देखी है, जिसकी गिनती भी नहीं। सूरी और लीज़ू, मेरे पिताजी और करोड़ों लोग, वो सब तो अब इस पूरी दुनिया को आज़ाद होते हुए नहीं देख पाए। मैं अब इस शतरंज के खेल के आखिरी मुकाम पर आ गया हूँ और इस बार मेरा जीतने का पक्का इरादा है। मैंने पहले जो किया इसका मुझे कोई पछतावा नहीं और मैं पीछे हटने की भी कभी नहीं सोचूंगा। और वो फैनशाओ के बालों को जेंटली सहलाता हुआ कहता है कि लेकिन मैं अब ये भूल चुका हूँ कि दूसरों को प्यार कैसे करते हैं। शायद ये ऐसा हो गया है कि मैंने वो कभी सीखा ही नहीं था। हेवनली लो ही पूरे वक्त मुझे कंट्रोल करना चाहता था। अगर मैं तुमसे प्यार करता तो तुम मेरे वीक पॉइंट बन जाते। अगर मैं तुम्हारे बारे में सोचता तो मैं सॉफ्ट बन जाऊंगा और फिर मैं अकेले अनंत काल तक ये नहीं संभाल पाऊंगा। हेवनली लो मुझ पे कड़ी नज़र रखता है, इसीलिए मुझे इस खेल में जुड़े रहना पड़ेगा और मेरी अपनी ही जान गंवाकर उससे जीतना होगा। तो तुम्हें मेरा ये गोल हासिल करने में मेरी मदद करनी है, ठीक है? फैनशाओ कहता है कि मैं इस तरह की चीज़ें नहीं करूँगा। आप मुझसे प्यार करो या ना करो, लेकिन मैं आपको उस हेवनली लो के पास नहीं जाने दूंगा। इसका कोई दूसरा रास्ता सोचिए आप। जियोचेन कहता है कि
लेकिन मेरे पास उतना ज़्यादा वक्त नहीं है। सब मुझे गलत समझते हैं, मुझसे घृणा करते हैं, सब मेरे विरोध में है और जो मुझसे प्यार करते थे वो सब चले गए। मुझे लगा तुम सबसे अलग हो, क्या तुम भी मेरी मदद नहीं करोगे? तो ये सुन के फानशाओ बहुत ज़्यादा दुविधा में पड़ गया था। जियोचेन अपना जेंटल, चार्मिंग और दुख भरा चेहरा दिखा रहा था, तो फानशाओ समझ गया कि वो तो मुझे बातों में फंसा रहे हैं। तो वो जियोचेन को धक्का दे के गिरा देता है और कहता है कि आपकी कोशिश बेकार है, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन सिर्फ यही नहीं कर सकता, इस बारे में सोचना भी मत। जियोचेन सोचता है कि अरे ये फिर से शुरू हो गया, क्या वो इससे थकता नहीं है? और वो ज़ोर से कहता है कि दूर हटो, तुम्हें ये लगता है कि मेरी फिजिकल स्ट्रेंथ तुमसे कम है? मैंने तुम्हें हाथ क्या दे दिया, तुम तो गला पकड़ने लगे। लेकिन तभी फानशाओ उसे किस कर लेता है और वो मन में बोल रहा था कि जब तक मैं आपको पूरी तरह से यहाँ बांध के रखूँगा तो मैं डेफिनेटली आपको नहीं खोऊंगा। लेकिन तभी जियोचेन के शरीर से वो लाल नीली नसें दिखने लगती है, जिससे जियोचेन को बहुत दर्द होता है। दानव लोक में स्टूबोन ने तो लड़की के कपड़े पहन भी लिए थे और वो कहता है कि मैं आप सबका मेकअप कर देता हूँ और मिस लिंगलोंग मेरी मदद करेंगी। सांगियन कहता है कि हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है तो जल्दी करो। स्टूबोन उन सबको टीनेजर वाले रूप में आने को कहता है क्योंकि शायद वो लोग लड़की का रूप नहीं ले पाएंगे, लेकिन वो जवान लड़के बन जाए तो भी काम चल जाएगा। लिंगलोंग सोचती है कि हमारे एम्परर बहुत ही एरोगेंट वाइल्ड बीस्ट है, लेकिन मास्टर येली के लिए वो इतनी मुश्किलें झेल रहे हैं, यही सच्चा प्यार है। और स्टूबोन सोचता है कि आज तो मेरा फ़ायदा ही फ़ायदा है, मेरे तीनों ब्रदर्स उसके मेकअप के लिए लाइन में बैठे हैं, ये कितना वंडरफुल है। मुझे जो चाहिए था आखिर में वो मुझे मिल ही गया। वो ग्लूटोन का मेकअप करता हुआ कह रहा था कि बिग ब्रदर ग्लूटोन की स्किन बहुत अच्छी है, ये बहुत मुलायम है, इससे तो दूसरों को जलन होगी। तो ग्लूटोन कहता है कि अच्छा, वो क्योंकि मैं आजकल वेजिटेरियन खाना खा रहा हूँ। तो स्टूबोन ज़ोर से कहता है कि बातें मत करो, क्योंकि वो उसके लिप्स का मेकअप कर रहा था। और वो कहता है कि अब आपका मेकअप हो गया है, अब आप कुछ बालों पे पहन लीजिए। तो ग्लूटोन बाल बना के आईने में देखता हुआ खुद की तारीफ़ कर रहा था कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ। डिसेंट, तुम क्या कहते हो? लेकिन डिसेंट कहता है कि तुम स्टूबोन जितने खूबसूरत नहीं हो। स्टूबोन सांगियन का मेकअप कर रहा था। सांगियन कह रहा था कि तुम हमें लड़कियों के कपड़े पहनवा कर मज़े लेना चाहते हो। तो स्टूबोन कहता है कि ऐसी तो बात बिल्कुल भी नहीं है, मैं उन्हें बचाना चाहता हूँ, मैं बहुत सीरियस हूँ। सांगियन कहता है कि अगर तुम मना करते वक्त थोड़ा और मक्कम रहते तो मैं तुम्हारा यकीन कर लेता कि तुम्हें हमें लड़कियों के कपड़े पहनवाने में मज़ा नहीं आ रहा है। स्टूबोन सांगियन के होठों पे भी रेड कलर लगाता है और वो उस वक्त मज़े ले रहा था। सांगियन ने लड़की के कपड़े पहन लिए तो ग्लूटोन उस पर हंसने लगा कि तुम बिल्कुल भी देवलोक की लड़की नहीं लग रहे हो, तुम तो कोई दानवीय प्रलोभन देने वाली लड़की लग रहे हो, तुम गोड क्लैन के काफ़ी सारे लोगों को सेड्यूस कर लोगे। तो सांगियन उसे गुस्से से चुप रहने को कहता है। स्टूबोन कहता है कि आप तीनों अपने कानों को और अपने डीमन पंजे को भी छुपा लीजिए और ऑब्वियसली आपकी टेल्स भी, वो नहीं दिखना चाहिए। और अब बिग ब्रदर डिसेंट की बारी। आप अभी अपना चेहरा नहीं छुपा सकते, अभी रूज पाउडर लगाने की बारी है। तो डिसेंट ये सुन के कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसे मास्क नहीं निकालना था।